जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के दो ऐसे शक्तिशाली बड़ी बिल्लियाँ जिन्होंने अपने वन्य जीव इतिहास के वाइल्ड लाइफ हिस्ट्री में इन्होंने अपना एक अलग प्रभाव छोड़ा। दो ऐसे जिनमें से एक है शेर और एक है बाघ। एक ऐसे शेर की और एक ऐसे बाघ की हम तुलना करेंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया वाइल्ड लाइफ के इतिहास में ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो आज हम बात करेंगे और देखो जो कोइंसिडेंस क्या है, इनका नाम भी एक जैसा ही है। एक शेर है एक बाघ है, इनका नाम भी एक जैसा है। आज हम बात करेंगे स्कारफेस लोयन, वर्ल्ड फेमस लोयन, और एक स्कारफेस टाइगर जिसे वागडो, जिसे बिग डैडी भी कहा जाता था। तो आज इनके बारे में बात करेंगे कि किसकी कितनी बड़ी लेगेसी थी, इनमें बैटल होगी तो कौन जीतेगा। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं हम स्कारफेस लोयन की। स्कारफेस दोस्तों, स्कारफेस मसाई मारा के नेशनल रिजर्व का एक शेर था। दोस्तों इसका जन्म 2007 में हुआ था और ये 4 मस्किटियर्स यानी कोलिनेशन का जो शेरों का ग्रुप था, मेल लोयंस का 4 जनों का ग्रुप था, उनमें से एक ये भी शामिल था, उनमें एक हिस्सा था उस ग्रुप का। 4 मस्किटियर्स का मेंबर था ये स्कारफेस। दोस्तों इसकी आँख पे लड़ाई के दौरान इसकी आँख के इधर वो पड़ गया था निशान, स्कार बन गया था। तो जब से इसका नाम स्कारफेस पड़ गया था। दोस्तों ये इतना फेमस, इस शेर के बारे में ऐसा आपने बहुत सी वीडियोस देखी होगी। जो स्कारफेस लोयन के बारे में कहा जाता है, ये बहुत खूंखार शेर हुआ करता था। ये बहुत ज़्यादा खूंखार शेर हुआ करता था। इसने ये सबसे ज़्यादा जो 4 मस्किटियर्स थे, इनमें भी सबसे शक्तिशाली था। ये डरता नहीं था। इसकी एक आदत थी कि ये कभी किसी से डरता नहीं था, जिगरे वाला शेर था। और ये तारीफ़ करनी पड़ेंगे, आई एम टाइगर फैन, बट तारीफ़ करनी पड़ेगी स्कारफेस की, क्योंकि इसकी लेगेसी अमेजिंग थी। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने अपनी रहती ज़िंदगी में 100 से ज़्यादा लकड़बग्गों को मारा था, स्पॉटेड हाइना को। ये क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता था। दोस्तों स्पॉटेड हाइना एक ऐसे शिकारी है, एक ऐसे जो तेंदुओं को हर बड़े से बड़े जानवर की नाक में दम करके रखते हैं। इसने 100 से 150 लकड़बग्गों को मारा था अपनी उसमें लाइफ में। ये इतना फेमस क्यों था? क्योंकि इसको इंटरनेशनल मीडिया ने कवर करा था। बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज, नेशनल वाइल्ड लाइफ, BBC डॉक्यूमेंट्रीज, इन्होंने इसको कवर करा था। ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करेज का शेर था। ये डरता नहीं था हर किसी से। इसको कभी हिप्पो से लड़ते हुए देखा गया, कभी इसको क्रोकोडाइल से लड़ते हुए देखा गया, जो नील मगरमच्छ रहते, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इनसे इसका मुकाबला होते हुए देखा। तो ये था इसका इंट्रो। अब बात कर लेते हैं हम वागडो की। दोस्तों इसका नाम भी स्कारफेस, वागडो के कई नाम थे। वागडो का जो मेन नाम था वो वागडो टाइगर था, वागडो। और इसका एक और नाम था बिग डैडी, एक नाम था स्कारफेस। स्कारफेस अभी आगे बताऊंगा इसकी स्टोरी, इसको स्कारफेस क्यों कहते थे। तो दोस्तों ये जो इस वागडो था, ये रहता था टडोबा अंधेरी रिजर्व टाइगर में। टडोबा का ये टाइगर था। दोस्तों ये टडोबा के इतिहास के और भारत के इतिहास के सबसे बड़े बाघों में से एक था। इसका वज़न लोग बोलते कम से कम 300 से 350 किलो का बंगाल टाइगर था। इतना हट्टा कट्टा बाघ था ये कि लोग दिल खुश हो जाता ना, अगर कोई सफारी में जाता और ये सब वागडो जैसा कोई देख लेता था तो बहुत ज़्यादा खुश होता था, क्योंकि इतना बड़ा और मस्कुलर टाइगर था। ये फेमस इसलिए था, इसके स्कार इसलिए पड़ा था क्योंकि ये गोर का शिकार करता था। दोस्तों जबकि 350 किलो का या 300 किलो का जो बाघ है वो ऑब्वियसली गोर का शिकार तो करेगा, इंडियन बाइसन का, जिसका भी लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था 2 टन का ये होता है गोर। तो जो इंडिया में सबसे ज़्यादा इसके बारे में कहा जाता है, जो गोर का शिकार फेमस करा था, जो सबसे ज़्यादा गोरों को मारने, गोर यानी गोर को का शिकार करने वाला ये टाइगर था। वागडो ने अपनी लाइफ में बहुत से करीब 50 से 50-60 से ज़्यादा गोरों को, 100 से ज़्यादा गोरों को मारा है।
100 से ज़्यादा गोरों को मारा है वागडो ने अपनी लाइफ में। और इसका गोर का शिकार करते वक्त इसके आँख में एक सींग लग गया था, जिस वजह से इसकी स्कार पड़ गया था। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये बिग डैडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो टडोबा में जो जितने भी अभी बाघ घूम रहे हैं ना, ये तो मर गया। वो जो स्कारफेस था उसकी डेथ हुई थी। कोइंसिडेंस देखो, जो है ना स्कारफेस था वो हुआ था 2007 में पैदा, और ये हुआ था 2005 में पैदा, मतलब 2 साल पहले। और ये मरा 1 साल बाद। स्कारफेस जो मरा 2021 में और ये मरा 2022 में। वो मैं बताऊंगा ये कैसे मरा था। अब होता क्या है कि इसने सारे गोरों को मारा। अब ये इसलिए फेमस था, बिग डैडी को इसलिए कहते थे क्योंकि इसके जितने भी आधे से ज़्यादा जो आबादी थी टाइगर्स की वो इसी ने बढ़ाई थी। इसके ही बच्चे थे, 40 से ज़्यादा इसके बच्चे थे टाडोबा में, नेशनल पार्क में। इसने इतनी ज़्यादा फीमेल्स के साथ मेटिंग करी थी और बच्चे पैदा करे थे। इसकी एक खासियत थी दोस्तों, ये जो टाइगर्स नॉर्मली इनका बिहेवियर रहता है, मेल टाइगर्स बच्चे होने के बाद फीमेल्स को छोड़ देते हैं। बट ये जिस फीमेल्स के साथ मेटिंग करता था, उनके बच्चों को उसके साथ रहकर पालता था, उनका देखभाल करता था और उनके लिए शिकार करता था बच्चों के लिए। इसलिए इसको सबसे दूसरे टाइगरों से अलग बनाते थे, इसलिए इसको बिग डैडी का दर्जा मिला। अब बात करते हैं कि कंजर्वेशन में, वो वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन में इम्पैक्ट किसने डाला। दोस्तों जो स्कारफेस था उसने लोयन के संरक्षण पर अट्रैक्शन लाया, मतलब जो स्कारफेस को देख के लोगों में जागरूकता बढ़ी कि शेरों का कंजर्वेशन करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। बट ओवरऑल जो वागडो था, जो टाइगर था, इसकी वजह से पूरे एक नेशनल रिजर्व की आबादी बढ़ी, तो इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। वागडो यहाँ पर एज पाता है क्योंकि वागडो ने यहाँ पर कंजर्वेशन में ज़्यादा योगदान दिया है स्कारफेस से, क्योंकि इसने एक नेशनल पार्क की पूरी आबादी बढ़ाई है। अब बात करते हैं फेम की, किसका फेम ज़्यादा था, किसकी लेगेसी बड़ी थी। दोस्तों अगर वर्ल्ड वाइड, अगर इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज के बारे में बात करें तो स्कारफेस वागडो से आगे था इस मामले में, क्योंकि स्कारफेस को इंटरनेशनल मीडिया ने कवर करा था। BBC डॉक्यूमेंट्रीज, नेशनल वाइल्ड लाइफ, इस तरीके से डॉक्यूमेंट्रीज और नेशनल मीडिया ने कवर करा था, जबकि वागडो को करा था इंडिया बेस्ड मीडिया ने ज़्यादा कवर, क्योंकि ये भारत का टाइगर था और ये कंजर्वेशन में ज़्यादा योगदान था इसका। अब बात करें लॉन्गेविटी थी, कौन ज़्यादा साल जिया, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा उम्र थी वागडो की, असाधारण 17 साल उम्र में मरा है, जो कि बाघों के लिए एब नॉर्मल है, असाधारण है, क्योंकि इतनी उम्र जीते नहीं है बाघ जितनी वागडो जिया। ये पैदा हुआ था 2005 में, मरा 2022 में। और स्कारफेस था 14 साल का, ये पैदा हुआ था 2007 में और मरा 2021 में। तो ऐसा था इनका, 14 साल की उम्र में स्कारफेस मर गया था, ये मरा था 17 साल की उम्र में। तो इस मामले में बाघ आ गए। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ लेजेंड। लोगों का मानना है, लोग कंपैरिजन करते हैं कि स्कारफेस को ज़्यादा दर्जा देते हैं क्योंकि वो लोयन था, वो ज़्यादा कवरेज मिली। बट मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा जो आबादी बाघों की पाई जाती है इंडिया में पाई जाती है, और इंडिया में ही पाई जाती है मेन, तो इसलिए इंडिया में ये फेमस था वागडो बहुत ज़्यादा। तो ये भी दोनों ही अपनी अपनी जगह लेजेंड है। अब बात करते हैं बैटल, अगर फाइट हो इनकी, तो दोस्तों अगर टाइगर्स और लोयंस की बैटल्स होती है तो वैसे नॉर्मल एज तो टाइगर्स को ही रहती है, बट यहाँ पर हम स्पेसिफिक लोयन नेम स्कारफेस लोयन और स्कारफेस टाइगर की बात कर रहे हैं, तो दोनों का मुकाबला, क्योंकि स्कारफेस लोयन बहुत खतरनाक था, बहुत उसने बैटल से लड़ी है और जीत के वापस आया है। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उसके बारे में कहा जाता था उसने हाइना को मारा, 100 से ज़्यादा 80 से ज़्यादा हाइना को मारा, ऐसा। इसके बारे में वागडो के बारे में फेमस है, इसने अपनी ज़िंदगी में 50 से 60 गोर्स को मारा, इतने खतरनाक गोर्स को मारा, और ये बहुत ज़्यादा फेमस था। ये 300 किलो का बाघ था, जबकि कंपैरिजन में छोटा था। जो स्कारफेस था वो था 220 किलो का शेर, मगर उसके भी कारनामे बड़े और इसके भी कारनामे बड़े। बट अकॉर्डिंग टू जैसे देखा जाए कि बाघ को एज रहती है, तो इसमें भी इसलिए रहेगी टाइगर को वागडो को एज है बैटल्स में, क्योंकि वागडो इसलिए क्योंकि जो स्कारफेस था वो 4 झुंड के साथ रहता था, जिसके उसके झुंड में 4 शेर थे, तो वो
साथ मिलकर शिकार करते थे, साथ मिलकर लड़ाई करते थे। बट वागडू ने हमेशा जिससे भी जब भी इसने लड़ाई करी है, बैटल्स करी है, तो अपने दम पर करी है, अकेले करी है। तो इसलिए वागडू खतरनाक है। वागडू ने बड़े बड़े गोरों को मारा, 2-2 टन के गोरों को खाया है, शिकार बनाया है। जबकि ये इसने लड़ाई करी है, मगर ये शिकार करता था बिल्डबिस्ट का इनका, वो भी मिलकर। तो डेट्स वाई आई एम कॉलिंग कि वागडू को अगर वास्ट हाइपोथेटिकल, अब तो दोनों ही जिंदा नहीं है दुनिया में, क्योंकि 2021 में तो वो स्कारफेस मर गया, 2022 में ये मर गया। मगर एक हाइपोथेटिकल अगर इनकी डिबेट का विषय हो तो मैं मानना चाहूँगा ये लड़ाई में वागडू जीतेगा स्कारफेस से, क्योंकि वागडू का बहुत ताकतवर बाघ था, 350 किलो तक इसका वज़न था। इसने गोश्त मारने के लिए फेमस था। नो डाउट स्कारफेस भी बहुत ज़्यादा फेमस था, बट लड़ाई में वागडू का ज़्यादा नाम है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना। जय हिंद।